पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। श्लोकः बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बलम बलवताम चाहम, भगवान की विभूतियों का वर्णन आ रहा है। बलवताम च बलम अहम, बलवानों का और जो पीछे चल रहा है तेजस्वियों का तेज मैं हूँ। और च का अर्थ है और, बलवताम बलम अहम, बल से युक्त पुरुषों का बल मैं हूँ। परंतु कैसा बल? काम राग विवर्जितम, कामना और राग से रहित जो बल है। व्यक्ति के अंदर कामना नहीं होनी चाहिए, हर समय इच्छा करता रहे ये मिले ये मिले, और राग किसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए। तब जो हमारे अंदर बल बन रहा है वो परमात्मा की विभूति है। कामना और राग से रहित बल मैं हूँ। धर्मा विरुद्धो भूतेषु, और सभी प्राणियों में धर्म अविरुद्धो, धर्म के अनुकूल, कामः अस्मि, काम मैं हूँ। आपको ये ऊपर आया काम और राग से रहित, यहाँ पर ही थोड़ा दोनों में अंतर है, बतलाएंगे ये आगे। भरतर्षभ, भरत और ऋषभ से बना भरतर्षभ। ऋषभ का अर्थ है श्रेष्ठ। कई बच्चों का नाम माता जी ने रखा हुआ है ऋषभ, बहुत अच्छा नाम है। यहाँ पर अर्जुन के लिए दोनों अक्षर लगा रहे हैं भगवान। भरतर्षभ, भरत वंश में श्रेष्ठ हे अर्जुन, कामना और राग से रहित बलवानों का बल मैं हूँ, तथा सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। ये नीचे वाला जो काम आया है, ये यानी जो सभी प्राणी जिससे देह धारण करते हैं और जो विवाह के बाद संतान उत्पत्ति के लिए जो काम कुछ समय के लिए अनिवार्य चाहिए तभी संतान होती है, जो धर्म के अनुकूल हो, उसको कहा कि भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। तो ये है भाष्य, देखो इसका। बलम इति, बलम सामर्थ्यम, ओजो, बलवताम अहम, बलवानों का सामर्थ्य ओज युक्त बल मैं हूँ। तच्च बलम, और वह बल कैसा होना चाहिए? काम राग विवर्जितम, जो काम और राग से रहित है, जिसमें किसी प्रकार की विषय व्यक्ति की कामना नहीं है और जिसमें किसी के प्रति राग मोह आसक्ति नहीं है। विवर्जितम मैंने रहित। फिर अब बतला रहे हैं काम राग विवर्जितम की पूरी व्याख्या। कामश्च रागश्च काम रागौ, काम और राग को कहते हैं काम रागौ। काम क्या होता है? कामः तृष्णा, काम कहते हैं तृष्णा को, बलवती इच्छा होना, ये मिले जरूर मिले अभी मिले, तृष्णा और बढ़ती जाए। जो किसके प्रति तृष्णा होती है? असन्निकृष्टेषु विषयेषु, जो विषय आपके समीप नहीं है उनके प्रति जो इच्छा, बलवती इच्छा होती है, उसको तृष्णा को काम कहते हैं। असन्निकृष्टेषु का मतलब जो आपके पास नहीं है।
ये वाला सूट मिले, साड़ी मिले, धन मिले, सोना मिले, जो आपके पास नहीं है, ये साड़ी मिले, गाड़ी मिले, ये सब असन्निकृष्टेषु विषयेषु और इच्छा करते जाना, तो ये काम है, ये तृष्णा है। ये थोड़ी सी जो इच्छा वो बढ़ती जाए उसको तृष्णा कह देते हैं। तो वो काम भगवान कह रहे हैं वो नहीं, इससे रहित जो काम है, इच्छा स्वाभाविक होती है किसी भी अच्छे काम के लिए, वो मैं हूँ। फिर है राग। क्या होता है? रागो रंजना। राग कहते हैं रंजना को, आसक्ति को, प्रेम को, अनुराग को भी कहते हैं। तो परंतु किसके प्रति? प्राप्तेषु विषयेषु, जो प्राप्त हैं विषय, उनके प्रति आसक्ति हो जानी। विषय व्यक्ति सब ले लेने इसमें कि ऐसी वस्तु ये मेरे से दूर ना हो। प्राप्त विषयों में जो आसक्ति होनी, मोह होना, जिससे जुड़े रहना कि ये वस्तु मेरे पास ही रहे, ये संबंधी मेरे पास ही रहे, ये बच्चा मेरे पास ही रहे, पढ़ने में ना भेजो। तो प्राप्तेषु विषयेषु, प्राप्त विषयों में जो आसक्ति होनी, मोह होना, उसको राग कहते हैं। विवर्जितम, उससे रहित जो बल है। कौन सा बल? देहादि धारण मात्रार्थम बलम अहमस्मि, जो हमने शरीर को धारण मात्र करने के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, यानी भोजन, वस्त्र, मकान, जो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, जिससे हमारे शरीर निर्वाह मात्र के लिए जो हमें शक्ति चाहिए, वो भगवान कह रहे हैं वो वाला बल इन प्राणियों के अंदर मैं हूँ। न तो यत् संसारी नाम तृष्णा राग कारणम, ना कि वह बल मैं हूँ जो संसारी जीवों में जो बल तृष्णा और राग का कारण है, ना वह मैं नहीं हूँ। कोई सोचे बल भी तो भगवान ही है, तो इतना मतलब जितनी मर्जी चीज़ें इकट्ठी कर लो, तृष्णा कर लो, जितना मर्जी मोह कर लो। नहीं, ऐसी बात नहीं। भगवान कह रहे हैं जो संसारी पुरुषों में तृष्णा और राग का कारण जो बल है वो मैं नहीं हूँ। तो इसलिए ये कहा कि जो शरीर निर्वाह मात्र के लिए बल चाहिए वो मैं हूँ। अब आगे आया किंच, और भी धर्माविरुद्धो, धर्म अविरुद्धो आ जाएगा, जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्मेण शास्त्रार्थेन अविरुद्धो, धर्म और शास्त्र से जो विरुद्ध नहीं है, शास्त्र के तात्पर्य रूप धर्म से जो विरुद्ध नहीं है, यानी अनुकूल है, यह जो प्राणिषु भूतेषु, सभी प्राणियों में, कामों काम, यथा जिस प्रकार देह धारण मात्र आदि अर्थों, देह को धारण मात्र करने के लिए अर्थों जो वस्तुएं चाहिए, धन चाहिए, अशन भोजन चाहिए, पान आदि विषय, और जो जल पान इत्यादि चाहिए, वो जो व्यक्ति को इच्छा होती है कि मैं अब भोजन कर लूँ, अब मुझे इतना धन निर्वाह मात्र के लिए चाहिए, और जलपान आदि की जो कामना है, वो जो धर्म के अनुकूल है, जो निषिद्ध भोजन ना करे, निषिद्ध पान ना करे और अनुचित धन ना कमाए, उसका वो वाला काम भगवान कहते हैं मैं नहीं हूँ। कामोस्मि भरतर्षभ, हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन। इस प्रकार जो देह धारण मात्र के लिए, अर्थ का अर्थ वस्तु भी ले सकते हो, धन भी ले सकते हो, देह धारण मात्र के लिए यानी उसके प्रयोजन से धन भोजन जल पान आदि विषयक जो इच्छा है, शास्त्र के अनुकूल है, वो मैं हूँ। इसके साथ कई महापुरुष ये भी अर्थ बताते हैं कि विवाह के बाद संतान होनी अनिवार्य है। तो संतान तभी उत्पन्न होती है जब काम हो। तो काम का मतलब कामना। आजकल के बच्चे जो विवाह करके कहते हैं कि संतान उत्पन्न ही ना हो, तो वो निषिद्ध है, तो वो विवाह उनका व्यर्थ जाता है, क्योंकि विवाह के बाद संतान उत्पत्ति भी अनिवार्य है। तो वो भी जो नियत समय पर इस प्रकार से कामना करके संतान उत्पत्ति के लिए गर्भाधान इत्यादि है, वो भी काम है, वो शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। इसके लिए शास्त्र में बहुत कुछ
दिया हुआ है, एक हरिवंश पुराण में दिया हुआ है, उपनिषदों में दिया हुआ है कि कौन सा दिन श्रेष्ठ होता है, समय इत्यादि, उसके अनुसार जो ये वो काम है वो भगवान कहते हैं वो मैं हूँ। और वो भी संतान जितनी चाहिए उतनी, ये नहीं कि बहुत अधिक हो। तो इसके लिए जो बिल्कुल ही संतान उत्पत्ति नहीं करते वो भी एक प्रकार का निषिद्ध आचरण है, क्योंकि वो किसी भी आश्रम के नहीं रहते। गृहस्थ आश्रम में अगर प्रवेश किए हैं तो विवाह के बाद संतान उत्पत्ति भी अनिवार्य है, नहीं तो फिर वो निराश्रमी कहा जाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो धर्म के अनुकूल काम है वो मैं हूँ। दोबारा देख लो इसका अर्थ। बलम इति बलम सामर्थ्यम, ओजो बलवताम अहम, बलवानों का सामर्थ्य युक्त तेज युक्त बल मैं हूँ। वह बल काम और राग से रहित। काम राग क्या होते हैं? कामश्च रागश्च काम रागो, पहले समास बनाया इनका, फिर एक एक अर्थ किया। कामः तृष्णा, काम का अर्थ है तृष्णा, तृष्णा का मतलब प्रबल इच्छा। किसके प्रति प्रबल इच्छा होती है? असन्निकृष्टेषु विषयेषु, जो विषय हमारे पास नहीं है उनकी इच्छा करना। रागो रंजना, राग का अर्थ है रंजना, अनुराग, आसक्ति, किसमें? जो हमारे पास विषय हैं। प्राप्तेषु विषयेषु, बहुत जुड़ जाना उन विषय व्यक्तियों के साथ। तो ताभ्याम विवर्जिता, उनसे रहित, जो देह आदि को धारण मात्र का प्रयोजन रूप जो बल है, जो शक्ति आ रही है, वह मैं हूँ। न तो यद संसारी नाम तृष्णा राग कारण, न कि जो संसारियों का तृष्णा और राग का कारण रूप जो बल है। तृष्णा अधिक करते जाते हैं, उसके लिए खाते पीते जाते हैं, और अधिक ये कारोबार हो जाए, ये हो जाए, वो इस प्रकार इसको तृष्णा और राग के कारण वाला बल कहते हैं। वो भगवान कहते हैं मैं नहीं हूँ। किंच, और भी, धर्माविरुद्धो, जो धर्म के अनुकूल है। धर्मेन शास्त्रार्थेन अविरुद्धो, धर्म और शास्त्र के अनुकूल जो काम है सभी प्राणियों में। यथा, जिस प्रकार, देह धारण मात्र आदि अर्थों, देह धारण मात्र के लिए प्रयोजन रूप जो धन भोजन जलपान आदि विषयक जो इच्छा है। हे भरतवंश में श्रेष्ठ अर्जुन, वह मैं हूँ।